हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल मैथ्स मिरेकल के साइंस सेगमेंट में हम बात कर रहे हैं मैथमेटिक्स की, और जिसके अंदर हम लगातार तैयारी कर रहे हैं सीबीएसई एनसीईआरटी बोर्ड प्रिपरेशन कर रहे हैं 2021 के लिए। जो स्टूडेंट्स को इस साल 2021 में बोर्ड प्रिपरेशन करनी है, बोर्ड में बैठना है, उनके लिए ये वाली वीडियो तो रामबाण साबित सिद्ध होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम लगातार सपोर्ट मटेरियल का सॉल्यूशन कर रहे हैं जो दिल्ली एनसीआर गवर्नमेंट के द्वारा सारे स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट दिया गया है। तो दोस्तों, आप चाहे किसी भी बोर्ड से हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, हरियाणा बोर्ड हो, उत्तराखंड बोर्ड हो, या फिर आप बंगाल बोर्ड हो, या फिर झारखंड बोर्ड या देवभूमि, किसी भी बोर्ड से रिलेटेड हो, आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि दिल्ली एनसीआर सीबीएसई एनसीईआरटी के द्वारा सुझाया गया ये बुक जिसके सॉल्यूशंस हम कर रहे हैं लगातार। अगर आप ये सारे इस बुक के सॉल्यूशन कर दिए तो आप यकीन मानो स्टूडेंट्स 80 आउट ऑफ 80 मैथमेटिक्स में नंबर आने से आपको कोई नहीं रोक सकता। इससे प्रीवियसली अगर आप नोट करोगे तो टोटल 4 वीडियो मैथ्स मिरेकल ने बना दिया है। आप जाकर के अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा, आप सारे लिंक वहां से खोल करके आप देख सकते हो। इसके अलावा ये 5वां और एक और वीडियो बनेगी जिसके अंदर सारे 72 क्वेश्चन को हम उसमें इंक्लूड कर देंगे। तो आइए ज्यादा डिस्कशन न करते हुए सीधे बोर्ड पर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 36 ऑनवर्ड्स हम यहां पे बात करते हैं। तो चलिए, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि यदि ए बी सी त्रिभुज एबीसी के आंतरिक कोण है तो सिद्ध कीजिए कि कॉसेक ए प्लस बी अपॉन 2 इज बिकम्स इक्वल टू सेक सी बाई 2। ये है आपका आया हुआ है सीबीएसई 2011 में ये क्वेश्चन आया हुआ है ना। तो देखो, इस तरह के क्वेश्चन स्टूडेंट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन को मैं ट्रिपल टिक कह रहा हूं। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इसके पीछे का लॉजिक है। आप एक बात समझो कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर सॉल्यूशन स्टार्ट है स्टूडेंट्स, किसी भी ट्रायंगल के अंदर ए बी सी त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है स्टूडेंट्स? तो एंगल सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल है ना। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। जरा ध्यान से देखो, तीनों एंगल का जो सम होता है स्टूडेंट्स, आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है ना। सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, एक बार देखो जरा सा, यहाँ पे क्या है ए प्लस बी है ना, तो ए प्लस बी को यहीं छोड़ दो है ना। तो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल सी। चेक कर लो, हमने ऐसे कर लिया। हमें क्या फायदा हुआ स्टूडेंट्स? ए प्लस बी हमें यहां मिल गए। अच्छा, अब क्या मेरे को 2 चाहिए ना, तो डिवाइडिंग बोथ साइड आप लिखोगे स्टूडेंट्स, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2। दोनों तरफ क्या है, 2 से भाग मारने पर तो क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स? देखो, एंगल ए प्लस एंगल बी अपॉन 2 इज इक्वल टू, यहां पे हो जाएगा 180 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो 90 मिल जाएगा, और यहां मिल जाएगा आपको एंगल सी बाई 2। चेक कर लो स्टूडेंट्स, चेक कर लो। अच्छा, अब क्या करोगे यार, ये देखो पूरा का पूरा हमारा ये जो थीटा तो हमें मिल गया, थीटा तो हमें मिल गया। अब स्टूडेंट्स हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कॉसेक। तो टेकिंग कॉसेक ऑन बोथ साइड, टेकिंग कॉसेक ऑन बोथ साइड। चलो भैया, इधर जब कॉसेक लगाओगे तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? तो कॉसेक लगाएंगे तब ना होगा स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल बी अपॉन 2। और इधर भी तो लगाना पड़ेगा सर, इधर लगाओगे तो क्या मिलेगा? कॉसेक 90 माइनस एंगल सी बाई 2, एंगल सी बाई 2। चेक कर लो, LHS को तो हम ऐसे ही लिख देंगे स्टूडेंट्स, ये है कॉसेक एंगल ए प्लस एंगल बी अपॉन 2, और कॉसेक 90 माइनस थीटा हो जाता है सेक थीटा, अगर आपको याद हो तो ना। तो एंगल सी यहां कर देंगे अपॉन 2। तो यही तो है आपका जो कि आपको प्रूफ करना है ना। तो LHS बराबर RHS हो गया, और इस तरह से पूरा का पूरा ये क्वेश्चन आपका प्रूफ हो गया। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 37 बोलता है स्टूडेंट्स, हम यहीं पे आपके लिए यहां पे हम ले लेते हैं। कहता है त्रिभुज ABC में बोलता है, चेक कर लो। अच्छा, ये काम करते हैं स्टूडेंट्स, अभी फिलहाल 38 ले लेते हैं ना, उसके बाद वाला जो क्वेश्चन होगा उसको हम 38 में कर देंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा लंबा होने के चांसेस हैं, तो स्पेस कम होने की वजह से ऐसा कर रहे हैं। देखो 38 कर रहा है, यदि tan थीटा इक्वल टू कॉट 30 डिग्री प्लस थीटा, तो थीटा का मान बताओ स्टूडेंट्स। ये आया हुआ है सीबीएसई का 2014 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। आप देख सकते हैं कितना खतरनाक क्वेश्चन है। कह रहा है tan थीटा इक्वल टू कॉट 30 प्लस थीटा। आपको क्या, देखो ये भी कंप्लीमेंट्री एंगल है स्टूडेंट्स, आप ध्यान से देखोगे तो tan को क्या करो, कंप्लीमेंट्री में चेंज कर दो।
तो tan होता कब है स्टूडेंट्स, तो cot 90 माइनस थीटा जब करोगे तो tan थीटा हो जाता है। इस तरफ क्या है स्टूडेंट्स, इस तरफ तो ऑलरेडी है 30 डिग्री प्लस थीटा, है ना 30 डिग्री। देखो cot से cot कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो आपके पास क्या बचेगा 90 माइनस थीटा इक्वल टू 30 प्लस थीटा, है ना। इस थीटा को हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इधर लेके जाएंगे, तो थीटा ऑलरेडी है, एक और आ गया, तो ये आपको मिल गया 2 थीटा। अच्छा अब एक बात बताओ, ये इधर चला जाएगा स्टूडेंट्स, तो 90 माइनस 30 विल बी व्हाट 60 डिग्री, तो 2 थीटा, थीटा यहां से कितना निकाल सकोगे 30 डिग्री, जो कि आपका आंसर है ना। तो स्क्रीनशॉट स्टूडेंट्स आप इसका ले लीजिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं स्टूडेंट्स। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 39 और 40 क्वेश्चन हमने यहां पे लिखा हुआ है ना। तो 39 क्वेश्चन को आप देख सकते हैं स्क्रीन में, आपको दिख रहा होगा कि दर्शाइए कि 1 माइनस साइन 60 अपॉन कॉस 60 इक्वल टू 2 माइनस रूट 3 है। और 40 में बोलता है कि थीटा का मान ज्ञात कीजिए यदि कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 4 है, और यहाँ पे थीटा इज लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री है। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन देखो सीबीएसई के पेपर में, बोर्ड पेपर 2014 में ये दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं ना। तो आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आइए हम सीधे सॉल्यूशन पे बात करेंगे, सीधा सॉल्यूशन बात करेंगे। मैथ्स मिरेकल पे अगर आप हैं तो एक एक मिनट की और एक एक क्षण की, सेकंड की यहाँ पे कीमत है स्टूडेंट्स। आप सीधा बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं और हम सीधा बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 39 में। आइए देखते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 39 सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है। इसमें प्रूफ दैट बोलता है, आरएचएस को हमें प्रूफ करना है, तो हम एलएचएस लेके चलते हैं स्टूडेंट्स। ओके तो देखो 1 माइनस साइन 60, 1 माइनस साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट्स, आप सबको पता है 1 रूट 3 अपॉन 2, और कॉस 60 कितना होता है स्टूडेंट, तो जो साइन 30 होता है वो कॉस 60 हो जाता है। चेक कर लो, तो साइन 30 कितना होता है स्टूडेंट्स 1/2, है ना, आपको पता है ना स्टूडेंट्स। अब आप क्या करोगे सर, अब आप एलसीएम लोगे तो 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2, और ये बड़ा बटा हो जाएगा स्टूडेंट्स 1/2। अब इसको जब सेटिंग करोगे स्टूडेंट्स, तो एक स्टेप और यहाँ पे कर देता हूं मैं। देखिए 2 माइनस रूट 3 और अपॉन 2, और ये जो नीचे वाला 2 है ये स्टूडेंट्स ऊपर चला जाएगा, और ये जो 1 है ये यहाँ चला जाएगा, तो 2 से 2 आपका क्या हो गया स्टूडेंट्स, वो कट गया, और आपको क्या मिला 2 माइनस रूट 3, जो कि आपका क्या है, ये आरएचएस है, और ये हमारा हो गया प्रूफ्ड, है ना। तो आपको अगर कहीं भी डाउट होता है स्टूडेंट्स, थोड़ी सी भी डाउट हो, तो आप जरूर मैथ्स मिरेकल के कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं स्टूडेंट्स। देखो ऐसे क्वेश्चन जब हो जाते हैं स्टूडेंट्स, और इस तरह के क्वेश्चन जब इंपॉर्टेंट आपको पहले से दिख रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन को तो सॉल्व कर करके आप पहले से ही आपको सब आइडिया है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं, सीधा एलसीएम ही लेंगे। एलसीएम लेने के अलावा तो और हमारे पास कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो इन दोनों का, नीचे दोनों का एलसीएम क्या होगा, हम दोनों ही लिख देंगे, क्योंकि दोनों ही डिफरेंट चीजें हैं ना, एक बार माइनस में है एक बार प्लस में है। अच्छा जी, अब क्या कर सकते हैं सर, अब हम क्रॉस करेंगे, इसको इसके साथ करेंगे, तो देखो कॉस थीटा तो पहले से ही है, और उसके अंदर हमारा क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। इस तरह से यहां पे कॉस थीटा पहले से था, और हमारा से ये चला जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। बिल्कुल आसानी से और बिल्कुल प्यार से हमें करना है स्टूडेंट्स। देखो एक काम और कर सकते हैं क्या, हम कॉस थीटा को मल्टीप्लाई कर दें क्या, लेकिन फायदा नहीं होगा स्टूडेंट्स, आप खुद ही देखो, कॉस थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो ज्यादा लफड़ा हो जाएगा। एक काम करते हैं, कॉस थीटा को हम कॉमन ही कर देते हैं बाहर, कॉस थीटा को कॉमन कर दिया, तो यहां पे क्या बच गया स्टूडेंट्स 1 प्लस साइन थीटा, अरे ये वाला बाबू, और यहां पे क्या बच गया प्लस 1 माइनस साइन थीटा। चेक कर लो, और नीचे में क्या बचेगा स्टूडेंट्स, आपको ये फॉर्मूला याद होगा, अगर आपको याद है तो a प्लस बी और इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जानते हो ना आप। तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर यानी कि 1 और माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चेक कर लो, ये थीटा स्टूडेंट्स, साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या कर सकते हैं सर, साइन से साइन तो हमारा कैंसिल हो गया ना, ये तो कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बचा 1 और 1 2, यानी कि हमारे पास बच गया 2 कॉस थीटा, 2 कॉस थीटा। और हम क्या कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर तो हम क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, है जी, कॉस स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट्स हम क्या लिख सकते हैं, मेरे को लगता है एक बार दोबारा से हम क्वेश्चन चेक करते हैं स्टूडेंट्स। तो ये वाली बुक मेरे पास है स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं क्वेश्चन, तो क्वेश्चन कह रहा है आपका cos थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा और cos थीटा अपॉन 1 माइनस इक्वल टू 4, सॉरी इक्वल टू 4 है स्टूडेंट्स। तो इक्वल टू 4 क्या है, ये हमें प्रूफ करना तो है नहीं, है ना, ये सॉल्यूशन करना है, तो हम यहाँ पे 4 लेके चलेंगे स्टूडेंट्स। आप देखो यहाँ पे हम लेके चलेंगे, तो अब हमारा क्या बचेगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें 4 बच गया। चेक कर लो, ये 4 आ रहा है। अब देखो ना स्टूडेंट्स,
कॉस थीटा से स्क्वायर कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल 2 टाइम्स, तो हमारे पास क्या बच गया 1 बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू 2। एक काम करेंगे हम, हमें क्या चाहिए स्टूडेंट्स, हमें चाहिए थीटा कॉस थीटा की वैल्यू। तो देखो कॉस थीटा को हम यहाँ लेके जाते, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो कॉस थीटा इक्वल टू 1/2 मिल गया। तो हम बात करेंगे अगर हमें थीटा की वैल्यू चाहिए तो कॉस थीटा कितने डिग्री पे होता है, तो आप बता सकते हैं कि कॉस थीटा सर कॉस 60 डिग्री की वैल्यू पे आता है। तो यहाँ पे हमें थीटा बराबर कितना मिल गया 60 डिग्री, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा था कि थीटा का मान ज्ञात करो। किसका मान ज्ञात करो, थीटा का, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। तो थीटा यहाँ पे कैसे निकलेगा, देखो cos थीटा बराबर cos 60, क्योंकि 60 cos 60 में ही तो 1/2 होता है स्टूडेंट्स, तो थीटा इक्वल टू 60। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम रेस्ट क्वेश्चन आगे करते हैं स्टूडेंट्स। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 41 है ना, सीबीएसई एनसीईआरटी द्वारा प्रदत्त सपोर्ट मटेरियल का क्वेश्चन नंबर 41 देख रहे हैं। और ये क्वेश्चन लघु उत्तरीय प्रश्न है और ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो सकता है ना। देखिए tan a प्लस sec a -1 अपॉन tan a माइनस sec a प्लस 1, और हमें प्रूफ करना है 1 प्लस sin a अपॉन cos a, तो ये ध्यान रखो। और आइए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं, सॉल्यूशन शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। देखो जरा ध्यान से एक एक स्टेप पे हम बात करेंगे स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखिए tan a का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, जरा ध्यान होगा, अगर आपको याद होगा तभी बात करेंगे। tan a का मतलब होता है sin a अपॉन cos a, और sec a का मतलब होता है 1/cos a। एकदम ध्यान से और फटाफट अंदाज में लो स्टूडेंट्स, और ये इस वाले को इस टू को यहाँ पे लेना है स्टूडेंट्स। देखो tan a अगेन क्या हो जाएगा sin a अपॉन cos a, ये हो जाएगा -1/cos a, और ये है आपका +1 हो गया ना स्टूडेंट्स। अगले स्टेप में आप क्या करोगे स्टूडेंट्स, इनका एलसीएम लेगो, नीचे नीचे दोनों का एलसीएम लेंगे, हम ले रहे हैं स्टूडेंट्स, थोड़ा स्टेप कट करते हैं स्टूडेंट। देखो यहाँ पे हम बात करेंगे तो ये हो गया sin a और +1, और ये हो जाएगा -cos a। अगर आपको एलसीएम लेने आता है तो बहुत अच्छी बात है स्टूडेंट्स, cos a, और ये बड़ा बट्टा हो गया स्टूडेंट्स। यहाँ भी सेम बात करो, cos a का एलसीएम cos a, और इनका हो जाएगा आपका sin a। ध्यान से एक एक स्टेप पे बात करेंगे, -1 और +cos a। एक का बात बताओ, ये दोनों कट सकता है ना स्टूडेंट्स, आप काटो, बिना देर करे हम काट देंगे। अगले स्टेप में हम बात करेंगे स्टूडेंट्स, अब देखो sin a प्लस cos a है ना, sin a +1 माइनस cos a। sin a का फॉर्मूला होता है क्या स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको साथ के साथ। sin a का फॉर्मूला क्या हो सकता है, अगर sin 2a होता तो आप लिखते 2 sin a इंटू cos a, होता है ना स्टूडेंट्स, 2 sin a इंटू cos a। और cos a का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, cos a का क्या हो जाता है, चेक कर लो, तो cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 है ना। आपको ध्यान होगा, अगर आपको ध्यान होगा स्टूडेंट्स, तो मैं आपको यहाँ पे फॉर्मूला बता देता हूँ। जैसे sin 2a हो गया तो 2 sin a इंटू cos a बाई 2, इसी तरह से cos 2a का अगर हो गया या फिर cos a हो गया तो 1 माइनस क्या हो जाएगा 2 sin स्क्वायर a है ना, 2 sin स्क्वायर a। अगर यहाँ पे a है तो यहाँ पे a बाई 2 हाफ हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम बात करेंगे cos 2a का, अब देखो इसमें हम 2 लगा दिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस 2, और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, 2 से 2 कट जाएगा तो 2 sin स्क्वायर a। तो जैसे जो रिक्वायरमेंट होगा हम देते चले जाएंगे। आइए स्टूडेंट्स बात करते हैं sin a का फॉर्मूला। देखो sin a, यहाँ पे a है ना स्टूडेंट्स, इसका जस्ट डबल है, तो a बाई 2 cos a बाई 2 हम यहाँ पे यूज करेंगे क्या, तो 2 sin a बाई 2 इंटू cos a बाई 2, ये हो गया स्टूडेंट्स। यहाँ पे ये हो गया आपका +1 और माइनस cos a, और cos a का फॉर्मूला देखो माइनस अगर रहेगा तो ये बाहर में माइनस रहेगा, तो माइनस ये प्लस माइनस हो जाएगा, इसको 1 कर दूंगा, और ये फिर माइनस यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, तो इस तरह से प्लस हो गया, और ये क्या हो गया 2 sin स्क्वायर a बाई 2, चेक कर लो 2 sin स्क्वायर a बाई 2। अब ये बड़ा बट्टा दे दिया स्टूडेंट्स। सिमिलरली यहाँ भी सेम करना है स्टूडेंट्स, sin a का मतलब होता है यही वाला, क्या सर 2 sin a बाई 2 इंटू cos a बाई 2, चेक कर लो, ये -1 रह गया स्टूडेंट्स, सीधा -1, और प्लस cos, यहाँ पे प्लस है, वहाँ माइनस था, यहाँ प्लस है, तो प्लस cos a का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a बाई 2, चेक कर लो। यहाँ तक अगर कुछ भी डाउट है स्टूडेंट्स आप मुझे बता सकते हैं कि जी यहाँ पे ऐसे ये डाउट हो रहा है मुझे। इसके अलावा हम आगे लेते हैं स्टूडेंट्स। देखो 1 से 1 तो आपका कट गया स्टूडेंट्स
है ना। और यहाँ भी देखो ये तो गुड लक है, ये भी कट गया। तो अब आपके पास क्या बच गया, इधर देखो साइन ए बाई 2 और 2, अच्छा 2 साइन ए बाई 2 मैं कॉमन कर लेता हूँ, है ना। 2 साइन ए बाई 2 हम कॉमन कर लेते हैं, 2 साइन ए बाई 2 हमारा कॉमन हो गया स्टूडेंट्स। देखो 2 साइन ये वाली और यहाँ से ये वाली, तो यहाँ पे क्या बच गया, कॉस ए बाई 2, क्या बच गया स्टूडेंट्स, कॉस ए बाई 2 यहाँ से, और यहाँ से बच गया आपका प्लस साइन ए बाई 2। ये आपका बच गया स्टूडेंट्स, क्या बच गया, ये आपका क्या बच गया, बच गया। अब हमारा नीचे में क्या बच गया स्टूडेंट्स, नीचे में देखो यहाँ पर भी साइन है ना, यहाँ पर भी साइन है ना, तो 2 साइन ए बाई 2 यहाँ से भी कॉमन ले लो, 2 साइन ए बाई 2 आप यहाँ से भी कॉमन ले लो, तो यहाँ पे क्या बच गया आपका कॉस ए बाई 2, कॉस ए बाई 2, कॉस ए बाई 2 हो गया, और यहाँ से माइनस साइन ए बाई 2, माइनस साइन ए बाई 2। अब आप क्या कर सकते हो स्टूडेंट्स, देखो ये दोनों तो बिल्कुल ही कट गए ना स्टूडेंट्स, ये दोनों तो बिल्कुल ही कट गए, तो आपके पास क्या बच गया, आपके पास तो ये बच गया। इसके बाद जब ये बच गया तो इसका हर का परमीकरण कर सकते हैं ना, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, अबे क्या लिख रहा हूं मैं, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, चलो सुनो, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर आप जब करोगे स्टूडेंट्स तो आपके पास क्या है, पहले देख लो, पहले कॉस ए बाई 2, कॉस ए बाई 2 ऊपर में ये वाला, और प्लस ये वाला है आपका साइन ए बाई 2, ये वाला है ना। नीचे में क्या है स्टूडेंट्स, आपके पास है कॉस ए बाई 2 और माइनस है साइन ए बाई 2। रेशनलाइज करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे ये माइनस है ना, तो वहां से प्लस से गुना और भागा, तो कॉस ए बाई 2 प्लस साइन ए बाई 2, चेक कर लो, यही वाली सेम चीज नीचे भी, कॉस ए बाई 2 और प्लस साइन ए बाई 2। इस तरह से देखो ना, ऊपर में दो चीजें मिल गई ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे a प्लस बी, तो a प्लस बी क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि इतना और इतना का होल स्क्वायर। आपको फॉर्मूला पता है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, और नीचे में क्या हो जाएगा सर, a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलो फटाफट अंदाज में इसको भी कर लो, यहाँ पे a स्क्वायर हो जाएगा सर, तो कॉस स्क्वायर a बाई 2, और यहाँ पे b स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर a बाई 2, और प्लस 2ab यानी कि 2 कॉस a बाई 2 इंटू साइन a बाई 2 अपॉन देखो सर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर क्या हो जाएगा सर, तो ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर a बाई 2 और माइनस साइन स्क्वायर a बाई 2। चेक कर लो, ये इंक गिर रहा है स्टूडेंट्स, साइन स्क्वायर a बाई 2 यहां से मिल जाएगा स्टूडेंट्स। देखो अब हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, इन दोनों को मिला के हमारा क्या हो जाएगा 1, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाता है 1, तो 1 प्लस 2 कॉस ए बाई 2 इंटू साइन ए बाई 2। अच्छा नीचे में क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, एक फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे लो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो ऐसे केस में स्टूडेंट्स कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या बोलते हैं, कॉस थीटा, यानी कि कॉस ए। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, देखो कॉस स्क्वायर ए बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई 2, ये हो जाएगा आपका कॉस ए, हो गया ना स्टूडेंट्स। तो अब जो है आपका स्टूडेंट्स एक बात और देखो जरा, यहां तक तो आपका आंसर मिल गया, 1 और कॉस ए तो आपका मिल गया ना, 1 प्लस कॉस ए। अब आपके पास रह गया साइन ए, तो एक बात बताओ, साइन ए का फॉर्मूला हमने क्या दिया था, यहां से देखो साइन ए का फॉर्मूला था, यहां साइन 2a है तो 2 साइन ए इंटू कॉस ए, देखो 2a यहाँ पे एंगल हाफ है तो इसका यहाँ पे डबल है, अगर यहाँ पे देखो हाफ है और डबल है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 देखो 2 कॉस ए साइन ए, 2 कॉस ए साइन ए, आप क्या लिख सकते हैं साइन 2a, क्या लिख सकते हैं साइन 2a। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो साइन 2 और a की जगह में क्या है a बाई 2, चेक कर लो आराम से, और ये है आपका कॉस a। इस तरह से जब आगे बढ़ाएंगे स्टूडेंट्स तो 1 प्लस 2 से 2 कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स, तो आपके पास बच गया साइन a और अपॉन कॉस a, और यही तो है आपका स्टूडेंट्स RHS, यही है आपका RHS, और ये हो गया आपका प्रूव्ड। बड़ा ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा है, थोड़ा लंबा खींच रहा है, दोबारा से आपको दिखा देता हूं।
tan a का फॉर्मूला sin a बाई cos a, sec a का 1 बाई cos a, और 1 तो 1 ही है, नीचे भी सेम है, tan a के जगह में sin बाई cos, sec a की जगह 1 बाई cos, एलसीएम ले लोगे स्टूडेंट्स, cos से cos कट जाएगा, ये चीजें बच जाएगी, है ना। sin का फॉर्मूला 2 sin a इंटू cos a बाई 2, और 1 की जगह में 1 सेम ही, cos a का फॉर्मूला हो जाएगा 1 प्लस 2 sin स्क्वायर a माइनस करने के बाद। इसी तरह से नीचे भी सेम करेंगे, 1 से 1 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, यहाँ से 2 sin a कॉमा, और नीचे से भी 2 sin a कॉमा, नेक्स्ट जो बच जाएगा ये वाली दोनों बच जाएगी, यहाँ से रेशनलाइज कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे नेगेटिव साइन से, यहाँ नेगेटिव है तो पॉजिटिव से, पॉजिटिव होता तो नेगेटिव से, करने के बाद ये दोनों फार्मूला अप्लाई करेंगे, इसका फार्मूला 1 हो जाता है, और 2 sin a इंटू कॉस ए, देखो 2 sin a इंटू कॉस ए बाई 2, आपका क्या लिखते हो sin a, तो यहाँ पे sin a हो गया, sin a का फॉर्मूला सीधा सीधा sin a, और यही आपका प्रूफ हो गया ना। हम बात करते हैं इसको स्क्रीनशॉट लेके, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 42 बोलता है, और प्रूफ ही चल रहा है स्टूडेंट्स, इसमें है 1 बाई सेक एक्स माइनस टेन एक्स माइनस 1 बाई कॉस एक्स इज इक्वल टू 1 बाई कॉस एक्स माइनस ऑफ 1 बाई सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ये आपको प्रूफ करना है ना। तो इस क्वेश्चन को स्टूडेंट्स हम ऐसे करते हैं कि इसको दोनों तरफ से हम लेके चलते हैं ना एक साथ ही, एलएचएस और आरएचएस, क्योंकि देखो एलएचएस से आरएचएस लाना बहुत कॉम्प्लिकेशन है, और आरएचएस ही लगभग एलएचएस के तरफ ही है, लगभग दोनों सेम ही है ना। तो हम क्या करते हैं, दोनों को एक साथ ही लेके चलते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है, एलएचएस बराबर आरएचएस प्रूफ होता है क्या। तो आइए हम फटाफट अंदाज में इसको शुरू करते हैं। तो देखो sec x का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट हो गया यहां से स्टूडेंट्स, sec x का होता है 1 बाई cos x, आराम से देखना, और sin x बाई cos x tan x का फॉर्मूला होता है। अच्छा ये क्या है सर, ये देखो ऐसे क्वेश्चन को ना सिर्फ लिखने में प्रॉब्लम हो सकता है, आपको ज्यादा प्रॉब्लम करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से यहां पे देखो 1 बाई cos x, ये cos है, और माइनस 1 बाई cos x, और प्लस sin x अपॉन cos x। देखो चेक कर लो स्टूडेंट्स, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा सबसे पहले हम इनका काम करेंगे स्टूडेंट्स, ये देखो एलसीएम लेंगे जब हम, तो देखो ये एलसीएम लेने के बाद ये कहां चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा आपका cos x अपॉन 1 माइनस sin x, चेक कर लो, और यहां से आपका बच गया 1 माइनस 1 बाई cos x। इसी तरह से स्टूडेंट्स इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा cos x, और ये cos x नीचे वाला कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो यहाँ पे जब आप सेटिंग करोगे तो cos x हो जाएगा, और 1 प्लस हो जाएगा ये वाला sin x, और यहाँ पे आपके पास क्या है ऑलरेडी, वो है cos x, और भी माइनस में। देख लो एलएचएस और आरएचएस दोनों साथ के साथ चल रहा है, कहीं भी कुछ भी डाउट हो आप जरूर बताना। अब क्या करोगे स्टूडेंट्स, एलसीएम ले लोगे, एलसीएम लो तो cos और cos हो गया cos स्क्वायर x माइनस 1, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, और इसको इसके साथ, देखो तो माइनस, इसको अगर -1 माइनस लेकर के चलेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस sin x, और एलसीएम नीचे क्या हो जाएगा cos x इंटू 1 माइनस sin x। एकदम आराम से देखो स्टूडेंट्स, आराम से देखो। अब यहाँ पे ये पूरा का पूरा खेल खत्म, अब यहाँ पे चलो, ये यहाँ से आ जाएगा तो 1 प्लस sin x और माइनस ऑफ cos स्क्वायर x, नीचे में क्या बच जाएगा cos x इंटू 1 प्लस sin x। अब क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, अब क्या कर सकते हैं, अब एक काम और कर सकते हैं हम लोग, देखो ये माइनस को हम अंदर खोल देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका -1 और ये हो जाएगा आपका +1, चेक कर लो, और यहां तो है ये सही। अब देखो cos स्क्वायर x, अच्छा -1 के जगह में हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये देखो sin स्क्वायर वाला और cos स्क्वायर वाला फार्मूला यहाँ चल रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका देखो sin स्क्वायर थीटा यानी x प्लस cos स्क्वायर x, ये हो गया खत्म, और इसके बाद है आपका ये sin x अपॉन नीचे में चल रहा है आपका cos x इंटू 1 माइनस sin x। ओके जी, यहाँ पे हमारा क्या है सर, यहाँ पे हम 1 की जगह में क्या लिख रहे हैं sin स्क्वायर x और प्लस cos स्क्वायर x, फॉर्मूला हो गया, और ये हो गया आपका प्लस sin x और माइनस cos स्क्वायर x। ऐसे करने से क्या फायदा होगा अभी मैं आपको बताता हूं। देखो ये दोनों तो कट ही गया ना स्टूडेंट्स, और यहाँ पे अगर हम अंदर घुसेंगे माइनस को लेके तो साइन ये भी माइनस और हमारा ये भी माइनस हो जाएगा, बड़ा ध्यान से देखो, तो हम ज़्यादा खींचेंगे ना, इसी को यहीं पे ले लेंगे। अब देखो cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, अब आपके पास क्या बचेगा स्टूडेंट्स, यहाँ से आप sin x कॉमन कर लो भाई, sin x कॉमन कर लो, sin x कॉमन करोगे तो क्या मिल जाएगा, आप sin x कॉमन करेंगे, यहाँ पे दोनों में साइन है तो साइन कॉमन हो गया, तो यहाँ पे बच गया 1 और माइनस sin x, यही बचेगा ना स्टूडेंट्स, और हमारा नीचे में क्या है cos x 1 माइनस sin x, यही तो है।
अच्छा जी, इधर क्या हुआ, अच्छा ये दोनों कट गया ना स्टूडेंट्स, इसको काट सकते हैं आप, साइन बाई कॉस क्या मिल सकता है हमें, tan x, और इस तरफ हमें क्या मिला, देखो साइन और साइन यहां भी हम कॉमन कर देंगे, साइन x, तो हमारे पास क्या बचेगा 1 प्लस साइन एक्स, यहाँ पे 1 और यहाँ पे साइन x, और नीचे में क्या बचेगा स्टूडेंट्स, ये हो गया आपको cos x और 1 प्लस साइन x। फायदा वही दिख गया होगा आपको, ये दोनों कट सकता है, और LHS में जब tan हो गया तो साइन बाई कॉस इधर भी आ रहा है, और ये भी आपका है tan थीटा, है ना, ये भी tan थीटा, तो LHS बराबर RHS। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, और इस तरह के क्वेश्चन जो है बहुत कष्ट देते हैं जब बोर्ड के पेपर में आ जाते हैं, है ना। ऐसे क्वेश्चन जो अगर बोर्ड के पेपर में आ जाते हैं तो स्टूडेंट्स सर दर्द हो जाता है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो स्टूडेंट्स बड़ा आराम से, और बड़ा कॉम्प्लिकेशन नहीं, माइंड को हौच-पौच नहीं करना है, बड़ा आराम से सॉल्व करते हुए चलना है। आइए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम क्वेश्चन नंबर 43 लिखते हैं तब तक। स्टूडेंट्स अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 43। कह रहा है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस 1। स्टूडेंट्स बड़ा ध्यान से देखिएगा ये क्वेश्चन ना, अभी तक ऐसे क्वेश्चन हमने सॉल्व नहीं किया है। इसमें 3 पार्ट दिया हुआ है, LHS, MHS और ये है RHS, है ना। अभी तक LHS और RHS हमने प्रूफ किया है, यहाँ पे बीच में MHS दे रखा है ना, तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। आइए देखते हैं, हम एक काम करते हैं, LHS को MHS के बराबर सॉल्व कर देते हैं और फिर MHS को RHS के बराबर सॉल्व कर देते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि ये तीनों आपस में इक्वल टू हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए राम अगर सीता के बराबर है और सीता अगर राधा के बराबर है, तो राम और राधा एक साथ ही बराबर हो जाएंगे, है ना। तो इसी तरह से हम यहाँ पे प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम LHS लेते हैं, ये LHS है, ये MHS है, और ये तो RHS आप जानते हैं। तो LHS लीजिए, कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1 बाई tan थीटा, है ना। तो सॉल्यूशन स्टार्ट है स्टूडेंट्स, देखो tan थीटा अपॉन 1 बाई 1 माइनस tan थीटा, चेक कर लो, और ये हो गया कॉट यानी 1 बाई tan थीटा 1 बाई tan थीटा, और ये तो आपका ये बड़ा बट्टा है 1 माइनस tan थीटा। अच्छा जी, अब आप सेटिंग करेंगे तो कैसे होगा सर, ये tan सीधा ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर में हो जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा, और नीचे में एलसीएम लेने के बाद हो जाएगा आपका tan थीटा माइनस 1। देख लो, चेक कर लो, हो गया ना। अच्छा यहाँ पे क्या हो जाएगा सर 1 बाई tan थीटा, और ये हो जाएगा आपका 1 माइनस tan थीटा, ये दोनों एक साथ इंक्लूड हो जाएंगे, है ना। ओके जी, अब आप क्या करोगे सर, अब आप क्या करोगे स्टूडेंट्स, अगर आपको कुछ समझ में आ रहा है तो आप बताओ। देखो आपके पास और कोई ऑप्शन तो है नहीं, है ना, आपके पास कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या, नहीं ना। तो अब आप क्या करोगे, अब आप एक काम कर सकते हैं आप, देखो ये वाली बात तो दोनों जगह सेम है ना स्टूडेंट्स, ये वाली बात क्या है, दोनों जगह सेम है। तो एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे देखो 1 माइनस tan थीटा है, यहाँ पे है tan थीटा माइनस 1 है, तो अगर यहाँ से ये माइनस को खींच के यहाँ पे कर दूँ तो ये आपका माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे tan थीटा माइनस 1, इसको पलट देंगे आप यहीं पे इसी जगह पे, तो ये हो जाएगा tan थीटा माइनस 1। तो फायदा क्या हुआ, ये दोनों चीजें सेम हो गई, इसको हम कॉमन करके बाहर से कर सकते हैं। तो 1 बाई हो गया tan थीटा माइनस 1, तो यहाँ पे क्या बच गया स्टूडेंट्स, देखो tan स्क्वायर थीटा, और ये हो गया 1 बाई tan थीटा। चेक कर लो स्टूडेंट्स, स्टेप को जरा ध्यान से रखो, यहां हमने माइनस खींच के बाहर लिख दिया, तो यहां जो प्लस में था वो माइनस में, और जो माइनस में था वो ऑलरेडी प्लस में हो गया। तो इस तरह से हमारी सेटिंग हो गई। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इनका एलसीएम निकाल देंगे, निकालो। तो 1 बाई tan थीटा माइनस 1 इक्वल टू, देखो tan क्यूब हो गया ना स्टूडेंट्स, tan क्यूब थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। अच्छा जी, ऊपर में फॉर्मूला दिख गया स्टूडेंट्स, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला, अल्जेब्रिक फॉर्मूला, ए क्यू माइनस बी क्यू का क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आप चेक कर लेना, है ना। तो यहाँ पे हम बात करेंगे 1 बाई tan थीटा माइनस 1 इक्वल टू व्हाट, ए माइनस बी, यानी कि देखो tan थीटा माइनस 1 ए स्क्वायर, यानी कि tan स्क्वायर थीटा प्लस ए बी, यानी कि tan थीटा इंटू 1 तो tan थीटा, और फिर प्लस बी स्क्वायर तो प्लस 1, और अपॉन में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, अपॉन में tan थीटा चल रहा है, इसका तो हम कुछ बिगाड़ ही नहीं पा रहे हैं ना। फायदा क्या हुआ स्टूडेंट्स, देखो इन दोनों से ये कट गया, पूरा का पूरा कट गया ना, तो बाहर तो कुछ बचा ही नहीं। अब आपके पास 10 अपॉन 10 बच गया। तो अगला स्टेप में आइए स्टूडेंट्स,
आपके पास क्या बचा, tan थीटा अपॉन tan थीटा, सेपरेट डिवाइड करेंगे, tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा, और यहां पे बच गया आपका tan थीटा अपॉन tan थीटा, और यहां पे बच गया 1/tan थीटा। तो देखो स्क्वायर से tan कैंसिल, तो आपके पास यहां बच गया आपका tan थीटा, और ये हो गया कैंसिल तो 1 हो गया, इसको हम 1 यहां पे कर देते हैं, और इस तरह से ये क्या हो गया 1/tan थीटा क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, cot थीटा। तो फायदा क्या हुआ, आप देखो RHS दिख रहा होगा, सॉरी MHS दिख रहा होगा, tan थीटा +1 अपॉन प्लस cot थीटा, तो तीनों प्लस में है ना, तो हमारा भी तीनों प्लस में है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं इक्वल टू MHS, और ये हमारा फिलहाल प्रूव्ड हो गया। थोड़ा सा और खोल सकते हैं, देखो अब हम इसको क्या करेंगे, बीच वाले को लेके चलते हैं और हम RHS प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। तो सर ये वाला कंडीशन यहाँ आया है, इसको हम लेके चलते हैं। देखो 1 को 1 ही कर दिया हमने, और ये हो गया आपका sin थीटा अपॉन cos थीटा, और ये है आपका cot थीटा, पलट देंगे हम, यानी कि cos थीटा अपॉन sin थीटा, है ना। हमें क्या प्रूफ करना है, टारगेट हमारा यहाँ है ना, और RHS प्रूफ करने जा रहे हैं। तो 1 को 1 ही रहने दीजिए, एलसीएम ले लीजिए सर, तो ये हो गया आपका sin स्क्वायर थीटा, और इससे बात करेंगे तो ये हो गया cos स्क्वायर थीटा, कि देखो कितना आसान हो गया ये वाला, है ना। ये हो गया sin थीटा इंटू cos थीटा। हाँ, ऊपर में क्या हुआ स्टूडेंट, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा तो 1 ही होता है, तो 1 + 1 अपॉन sin थीटा इंटू cos थीटा। अब देखो 1/sin थीटा क्या होता है, 1/sin थीटा बोलो, 1/sin थीटा cosec थीटा, हमने यहाँ लिख दिया cosec थीटा, और 1/cos थीटा क्या हो जाता है, sec थीटा, आपस में क्या है मल्टीप्लाई, और यही है आपका RHS। अगर आप घूर घूर कर देख सकते हो तो आप देख सकते हो कि ये है आपका RHS, और ये हमारा हो गया प्रूफ। तो ऐसे क्वेश्चंस को ना हम इसी तरह से प्रूफ करते हैं, LHS को MHS के बराबर दिखा दिया, और फिर MHS को पकड़ के RHS के बराबर दिखा दिया। हम बोल सकते हैं, मान लो जैसे ये है आपका राम, और ये है आपका श्याम, और ये है आपका राधे। मान लो ये 3 लड़के हैं, मान लीजिए राम का उम्र जो है श्याम के बराबर है, इसका मतलब ये हुआ कि 2 साल का अगर ये है तो ये भी 2 साल का है, और ये कह रहा है कि अगर श्याम का उम्र जो है राधे के बराबर है, तो श्याम अगर 2 साल का है तो ये भी बराबर है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं ना कि राम और राधे भी आपस में बराबर होंगे। इसी तरह से हमने यहाँ प्रूफ किया कि दिस इज बिकम्स इक्वल टू दिस एंड दिस इज बिकम्स इक्वल टू दिस, सो दिस इज ऑल्सो बिकम्स इक्वल टू दिस। तो हेंस LHS बराबर RHS और बराबर MHS हम यहाँ लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हो, LHS इक्वल टू MHS इक्वल टू RHS, और यही है हमारा प्रूफ्ड। आइए क्वेश्चन नंबर 43 हो गया, हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 44। स्टूडेंट्स यहां पे क्वेश्चन नंबर 44 और क्वेश्चन नंबर 45 दो क्वेश्चंस हमने लिखे हुए हैं, और इस वीडियो के अंदर हम 45 पे ही ब्रेक लगा देंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएंगे उसमें हम देखेंगे स्टूडेंट्स, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने की, क्योंकि इधर बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं तो हमारा टाइम ज़्यादा लग रहा है ना, तो थोड़ा सा स्पीड हम करते हैं स्टूडेंट्स, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 और क्वेश्चन नंबर 45 एग्जैक्टली क्या है। क्वेश्चन नंबर 44 और क्वेश्चन नंबर 45 जो है, ये आपका 44 कहाँ गया, ये आपका आया हुआ है स्टूडेंट्स CBSE के पेपर 2013 में, और इसके अलावा एक और जगह आया हुआ है वो है 2010 में, ये क्वेश्चन आए हुए हैं। और इस क्वेश्चन के बारे में आपको बोलता है कि CBSE की क्वेश्चन नंबर ये 2017 में ये क्वेश्चन आए हुए हैं, और इसके अलावा एक बार और बता रहा है ये क्वेश्चन आए हुए हैं 2009 में, है ना, नहीं सॉरी 2011 में ये क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आप जरा ध्यान से इस क्वेश्चन को देखेंगे, इन दोनों क्वेश्चन को। फिलहाल हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 और उसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 45। आइए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, फटाफट अंदाज में हम देखेंगे। देखो a + b का होल स्क्वायर मांग रहे हैं स्टूडेंट्स, है ना, तो a + b का होल स्क्वायर, और यहाँ भी a + b का होल स्क्वायर करेंगे, RHS हम प्रूफ करेंगे। आइए a स्क्वायर पहले यानी कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा, अब प्लस क्या होता है 2ab यानी कि 2 sin थीटा इंटू कॉसेक थीटा। अच्छा जी, इनसे बात करो, ये हो गया आपका cos स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा आपका sec स्क्वायर थीटा, और प्लस यहाँ लिख देते हैं 2 cos थीटा इंटू sec थीटा, और बस यही तो है स्टूडेंट्स। माइक इधर उधर हो रहा है स्टूडेंट्स। अच्छा अब देखो sin स्क्वायर थीटा यहाँ से और यहाँ से cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 1। अच्छा जी, अब क्या कर सकते हैं आप, अब तो कुछ कर ही नहीं सकेंगे, इसका है cosec स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर थीटा को हम चेंज कर देते हैं, है ना। आपके पास जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, देखो cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1, और एक हो जाता है आपका sec स्क्वायर थीटा और माइनस
tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, है ना, आपको याद है ना स्टूडेंट्स। तो देखो यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, चेक कर लो, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अच्छा प्लस अब देखो 2 साइन थीटा, और सेक थीटा कॉसेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1 बाई साइन थीटा, ये भी तो आपको पता है ना। इस तरह से स्टूडेंट्स इसको थोड़ा सा ऐसे मोड़ देता हूँ, और यहाँ पे आप आइए प्लस, ये तो यूज हो गया स्टूडेंट, साइन कॉस में यूज हो गया सेक थीटा का फॉर्मूला। सेक थीटा का क्या हो जाएगा, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। अच्छा और उसके बाद प्लस 2, उसके बाद प्लस 2 और कॉस थीटा लिख दो, कॉस थीटा लिख दो, और सेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1 बाई कॉस थीटा। देखो कॉस से कॉस कैंसिल, और यहाँ से साइन कैंसिल, है ना। तो अब आपके पास कितना बचा स्टूडेंट, देखो ध्यान से, 2 और 2 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 और 1 7, यानी कि 7 मिल गया। और इस तरह से आपको मिल गया यहाँ से टैन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से आपको मिल गया कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। तो क्या है स्टूडेंट्स, यही तो है आपका RHS। आप देखो ना 7 7 टैन स्क्वायर थीटा, टैन स्क्वायर थीटा, कॉट थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा, ये है आपका RHS, और यही है हमारा प्रूफ्ड। आइए स्टूडेंट्स फटाफट अंदाज में हम इसको देख लेते हैं। स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपके पास जो क्वेश्चन है सेक ए, मैं क्वेश्चन मैच करा रहा हूँ, 1 माइनस साइन ए, है ना स्टूडेंट्स, 1 माइनस साइन ए, तो ऐसे ही है, बाकी तो ये है ही। अब हम बात कर रहे हैं, पहले हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एक काम करते हैं सेक ए और सेक ए माइनस सेक ए और इंटू साइन ए, यही तो होगा स्टूडेंट्स। और इसके अलावा हम बात करेंगे यहाँ पे, ये है आपका सेक ए और प्लस टैन ए। ओके जी, क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं, आइए अंदर लेके चलते हैं। ये हो गया सेक ए और माइनस सेक ए का फॉर्मूला हम यूज यहाँ कर देंगे, तो ऊपर में पहले से लिखा हुआ है साइन ए, और सेक ए का फॉर्मूला 1 बाई कॉस ए, तो हम यहाँ कर देंगे कॉस ए। अच्छा इससे फायदा क्या होगा अभी पता चल जाएगा। इधर हम कुछ नहीं करेंगे स्टूडेंट्स, इनको हम लेके चलेंगे सेक ए प्लस टैन ए, क्योंकि हमें 1 चाहिए स्टूडेंट्स। आप वहाँ टारगेट हमारा वहाँ है 1 पे, आप क्वेश्चन दोबारा से मैच कराते रहिएगा। क्वेश्चन हमारा टारगेट वही है कि हमें क्या करना है, ये हमें मैच कराना है टैन ए पे। तो देखो एक बात बताओ, सेक साइन बाई कॉस क्या होता है, टैन होता है, तो हम इसको सेक ए कर देंगे और इसको हम कर देंगे टैन ए, और यहाँ से क्या मिल जाएगा, ऑलरेडी है सेक ए प्लस टैन ए तो है ही है। फायदा क्या हुआ स्टूडेंट्स, आपके पास देखो a माइनस बी और a प्लस बी, सुनो a माइनस बी और a प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे देखो ना, a स्क्वायर बोले तो सेक स्क्वायर a और b स्क्वायर बोले तो टैन स्क्वायर a, और इस तरह से देखो सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए क्या हो जाता है, ये हमेशा हो जाता है आपका 1, क्योंकि ये तो फॉर्मूला ही है। अभी तो लिखा था यार, आप यहाँ देखो ना सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर इक्वल टू 1, तो आपको लिखने की जरूरत थोड़ी है, आप सीधा 1 प्रूफ करो। तो 1 हमारा ही तो है, प्रूफ करना था, आप देख लो। तो ये हो गया आपका RHS, और यही है हमारा PD, है ना, यही है हमारा PD। तो बस यार इस वीडियो के अंदर इतनी रखते हैं, आगे जैसे जैसे होगा उम्मीद है 2 वीडियो यहाँ से और बनेंगे, 45 से 55 ले लेंगे, और 55 के बाद 72, उन दोनों में हम एडजस्ट कर देंगे, उसमें करीब 12-15 क्वेश्चन दोनों में कर देंगे, तो आपका पूरा का पूरा ये कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो 2 वीडियो और अवेटेड रहेगा आपके लिए, वो 2 वीडियो पे आप बिल्कुल ध्यान लगा के देखेंगे। बस इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।